Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter first मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र of 12th class geography. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का सॉल्यूशन करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए. निम्नलिखित सब प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. भारत भूगोल को परिभाषित कीजिए. मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है कि जिसमें कुछ बातें समान हैं. अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है कि जिसमें कुछ बातें समान हैं. अतः मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंत संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए. मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. मानव भूगोल के उप क्षेत्र है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल तथा उद्योग भूगोल आदि. ये सारे मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है. मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है. क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंत संबंधों का अध्ययन किया जाता है. अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है. ठीक है, अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों से गहरा संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान व जनांकीकी आदि. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए. ठीक है, हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में देना है. ठीक है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए. मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए. ठीक है, इसका आंसर देखेंगे. आदिम अवस्था में जब प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न तथा तब मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए बाध्य था, उस समय मानव के सामाजिक विकास की आवश्यकता भी आदिम ही थी. ठीक है, उस समय मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी. मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया है. ठीक है, मानव की इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है. इस अवस्था में प्राकृतिक मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था. विश्व में आज भी ऐसे समाज हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं और प्रकृति एवं शक्तिशाली बलय पूज्य व सत्कार योग्य बनी हुई है. अपने संसद पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है. ऐसे समाजों में भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण किए हुए हैं.
समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने अर्जित ज्ञान के बल पर तकनीकी कौशल विकसित करने में समर्थ होते जाते हैं। इस तरह सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ लोग और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होते हैं। वास्तव में पर्यावरण से प्राप्त संसाधन ही संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है, जिनकी छाप प्राकृतिक वातावरण पर सर्वत्र दिखाई पड़ती है। इस तरह प्रकृति की मानवीकरण होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनिएगा। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। ठीक है, भूगोल की दो प्रमुख शाखाओं में से एक मानव भूगोल है। वास्तव में भूगोल का मुख्य सरोकार ही पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। ठीक है, जिन्होंने मानव को पोषित किया। अतः मानव भूगोल में प्राकृतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंत संबंधों में मानवीय परिघटनाओं के स्थानीय वितरण, उनके घटित होने के कारणों तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन का केंद्र मानव ही होता है। उसके विकास क्रम में उसके द्वारा की गई अन्योन्य क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति संभवतः हो सकी है, जैसे कि समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, कल्याण, अर्थशास्त्र, जनांकीय अध्ययन, इतिहास, महामारी विज्ञान, नगरीय अध्ययन, वे नियोजन, राजनीति विज्ञान, सैन्य विज्ञान, लिंग अध्ययन, नगर व ग्रामीण नियोजन, अर्थशास्त्र, संसाधन अध्ययन, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र व वाणिज्य, पर्यटन व यात्रा प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। इस तरह ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों को विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार ज्ञान के विस्तार के साथ मानव भूगोल के नए उपक्षेत्रों का विकास होता रहा है। ठीक है।